आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer, and I'm back with a new video. In today's video, I'm going to teach you some English daily use sentences and words. जो ये वर्ड्स हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो या कहीं पर आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हो तो इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब आप स्टक हो जाते हो, आपके पास वहाँ पर आपके पास ना तो वर्ड्स होते हैं ना आपके पास सेंटेंसेस होते हैं। तो इसीलिए जो डेली यूजेस के सेंटेंसेस कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्पोकन सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज श्रद्धा समझदार नहीं है। जो श्रद्धा है वो क्या है? समझदार नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे? हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को कि भाई वो समझदार नहीं है, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इंटेलिजेंट की जगह आपको यूज़ करना चाहिए वाइस। क्या यूज़ करना है? वाइस। श्रद्धा इज़ नॉट वाइस, लेकिन दीपक बड़ा समझदार है भैया, तो कैसे बोलोगे? दीपक इज़ वाइस। नेक्स्ट इज़, अगर हम बोलते हैं क्या मैं आज समय से पहले आया हूँ, तो कैसे पूछोगे? कई बार होता है ना हम कहीं पे टाइम से पहले पहुँच जाते हैं, तो कई बार हम पूछते हैं क्या मैं टाइम से पहले आ गया हूँ, तो कैसे पूछोगे? एम आई टू अर्ली टुडे? कैसे बोलेंगे? एम आई टू अर्ली टुडे। नेक्स्ट इज, उसे चक्कर आ रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चक्कर आ रहे होते हैं, जैसे कि हम काफ़ी थकान की वजह से या कई बार तबीयत ख़राब होती है या कहीं बस में ट्रैवल किया होता है जिस वजह से हमें क्या होता है? चक्कर आ रहे होते हैं। तो ऐसे हम बताएंगे उसे क्या है? चक्कर आ रहे हैं। तो कैसे बोलोगे? चक्कर आने की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे? तो इसे बोला जाता है ही इज़ फीलिंग गिडी। कैसे बोलेंगे? ही इज़ फीलिंग गिडी, यानी चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं मुझे, कैसे कहूँगा? आई एम फीलिंग गिडी। नेक्स्ट इज, शाहरुख खान एक होनहार कलाकार है। शाहरुख खान क्या है? एक होनहार कलाकार है ना। तो कैसे कहोगे? हम कई बार कहते हैं कि यार होनहार लड़का है ये, तो होनहार, तो इसको बोलते हैं प्रोमिसिंग। क्या बोलते हैं? यस, प्रोमिसिंग बोलते हैं। जब मतलब कोई अपने काम को बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से निभाता है। प्रोमिसिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? यानी जिस काम को कर रहे हैं ना पूरे वादे के साथ, यानी पूरी ईमानदारी के और निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो ऐसे होनहार बोलते हैं हम, ठीक है। तो शाहरुख खान क्या है? एक होनहार कलाकार है। तो इंग्लिश होगी शाहरुख खान इज़ अ प्रोमिसिंग एक्टर। शाहरुख खान इज़ अ प्रोमिसिंग एक्टर। आप कहोगे कि भाई दीपक सर एक होनहार टीचर है, कैसे कहोगे? दीपक सर इज़ अ प्रोमिसिंग टीचर, ठीक है। नेक्स्ट इज, मैं कंजूस नहीं हूँ। मैं कंजूस नहीं हूँ। अब कंजूस की इंग्लिश क्या होती है? कंजूस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है माइजर। क्या बोलते हैं? माइजर। तो मैं कंजूस नहीं हूँ भैया, तो कैसे कहूँगा? आई एम नॉट माइजर। लेकिन आप बड़े कंजूस हो, है ना। सो यू आर माइजर। नेक्स्ट इज, मेरी एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़ोरों शोरों पर है। मैंने आपको बताया भी था एक दूसरी वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ ज़ोरों शोरों पे होती है तो क्या बोलते हैं उसके लिए? उसके लिए हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन फुल स्विंग। क्या बोलते हैं? इन फुल स्विंग। तैयारी कैसे है भाई? एग्जाम्स आ रहे हैं ना सर, तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों पर है, तो कैसे बोलोगे? प्रेपरेशन इज़ इन फुल स्विंग। इन द सेम वे जो मेरी तैयारी है एग्ज़ाम्स की, कैसी है वो? फुल स्विंग में है। माई प्रेपरेशन ऑफ एग्जाम्स इज़ इन फुल स्विंग। जैसे कि हमारी वीडियोज़ की सीरीज़ क्या है? फुल स्विंग में है। तो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ इज़ इन फुल स्विंग। हम आपको बैक टू बैक वीडियोज़ देते जा रहे हैं, राइट। भ्रष्टाचार एक बुराई है और गरीबी अभिशाप। सुना होगा ना। तो भ्रष्टाचार एक बुराई है, एक डेली लाइफ में यूज़ करने वाले वर्ड्स हैं। तो भ्रष्टाचार एक बुराई है, किसी भी चीज़ को हम बुराई बताते हैं। ये काम करना बुराई है, झूठ बोलना एक बुराई है, ठीक है। और ये चीज़ अभिशाप बन गया हमारे लिए, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो जो कोई बुराई होती है ना उसको हम बोलते हैं एविल। क्या बोलते हैं? एविल। तो करप्शन क्या है? आज एक बुराई है, तो करप्शन इज़ एन एविल, राइट। और पॉवर्टी जो गरीबी है वो क्या हमारे लिए? अभिशाप है। तो अभिशाप कैसे कहेंगे? अभिशाप के लिए बोलते हैं कर्स। क्या बोलते हैं? कर्स। तो जैसे कि भारत के लिए अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन, भारत की जो पॉपुलेशन है वो भारत के लिए अभिशाप है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जिस वजह से भारत क्या है? ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन चाइना के लिए उसकी पॉपुलेशन, उसकी पावर है, उसकी ताकत है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं कर रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अपने खुद के उद्योग धंधे करते हैं, तो उनके देश का पैसा उन्हीं के देश में रहता है। वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे नहीं भागते, वो खुद प्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो उनकी पॉपुलेशन चाइना की उनके लिए क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई बताओ? उनके लिए क्या बनी हुई है? वरदान बनी हुई है। तो वरदान होता है तो उसे हम बोलते हैं बून। पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज बून फॉर देम। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन भारत के लिए क्या बन चुकी है? अभिशाप बन चुकी है। तो कैसे कहेंगे? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम कर्स फॉर इंडिया, राइट। तो पॉवर्टी इज कर्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो पॉवर्टी वो क्या है? एक अभिशाप है, राइट। करप्शन इज एन एविल। करप्शन क्या है? एक बुराई है। तो बुराई के लिए हमें एविल लगाना है।
मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। थके हुए को क्या कहते हैं? वैसे टायर्ड होता है थका हुआ, लेकिन थोड़ा अच्छे वे में बोलना है तो आपको बोलना है आई एम फ्रीकिंग टायर्ड। कैसे बोलेंगे? फ्रीकिंग टायर्ड। ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ्रेज़ है, फ्रीकिंग यूज़ करते हैं वो, लेकिन इसको हम और भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है एग्जॉस्टेड, मैं कह सकता हूँ आई एम एग्जॉस्टेड, ठीक है ना, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड। या फिर मैं कह सकता हूँ आई एम डेड टायर्ड। डेड मतलब यहाँ पे मरा हुआ नहीं है, डेड टायर्ड मतलब बिल्कुल बेजान सा हो रखा हूँ, ऐसा हो रखा हूँ कि मरे हुए बराबर हूँ, तो ऐसे बोलते हैं आई एम डेड टायर्ड, राइट। Last night I danced a lot in my brother's marriage, because that's why I am dead tired, right? So dead tired means बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होना। Next word is, जैसे हम किसी को बताते नहीं यार वो बहुत पतला है, वो बहुत मोटा है, तो बहुत पतला है यार, वो तो तेरे साथ सही जोड़ी नहीं बनेगी उसकी, क्योंकि वो तो बहुत पतली है। तो उसे पतले के लिए क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम बोलते हैं लीन या फिर थिन, दोनों बोल सकते हैं, लेकिन लीन और थिन में थोड़ा सा डिफरेंस और होता है। लीन वो लोग होते हैं जो थोड़े स्लिम टाइप के होते हैं, लेकिन थिन में थोड़े वैसे भी आ जाते हैं, जैसे कि स्किनी काइंड ऑफ पर्सन जो होते हैं, कुछ ज़्यादा ही पतले जो होते हैं, ठीक है ना। और स्किनी तो आपको पता है, स्किनी तो ऐसे तो नॉर्मल पतले से भी बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, उनको बोलते हैं स्किनी, ठीक है। तो हम पतले को कैसे बोल सकते हैं? लीन बोल सकते हैं या फिर थिन बोल सकते हैं, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही पतला हो उसे बोलते हैं स्किनी। सो माई सिस्टर इज़ वेरी लीन एंड थिन, हमें ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, बहुत पतली है। नेक्स्ट इज़, तुम मेरे हमनाम हो। हमनाम होने का मतलब क्या है? कई बार दोनों का सेम नाम होता है ना, होगा आपका नाम और मेरा नाम दोनों का सेम नाम है, ठीक है, तो हम नाम होते हैं। तो कैसे बोलेंगे कि हम दोनों सेम नाम वाले हैं? बताओ। इसे बोलेंगे वी आर नेम सेक। कैसे बोलते हैं? नेम सेक। नेक्स्ट वर्ड इज, आज मेरी जेब खाली है। कई बार होता है ना, भाई आज कुछ नहीं है, जेब बिल्कुल कंगाल है, आज तो कंगाल हो रखा हूँ। तो जब हम बोलते हैं ना कि आज तो बिल्कुल कंगाल हो रखा हूँ, हाँ भाई पैसे है आपके पास? नहीं है सर, आज तो बिल्कुल कंगाल हो रखा हूँ मैं भी। कैसे कहूँगा? तो मैं कहूँगा आई एम ब्रोक टुडे। कैसे कहेंगे? आई एम ब्रोक टुडे, राइट। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, जब आज मेरी जेब बिल्कुल खाली है, तो हम बोलते हैं आई एम आउट ऑफ पॉकेट टुडे। व्हाट वी विल से? वी विल से आई एम आउट ऑफ पॉकेट, यानी पॉकेट से बाहर हो रखा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? आज तो जेब बिल्कुल खाली है। नेक्स्ट इज, कई बार क्या होता है, कोई चीज़ बोरिंग लगती है आपको, आप कहते हो यार हिस्ट्री ना बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना, तो हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हिस्ट्री आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, आप जाकर जरूर देखिए, चाहे किसी भी साइड से हो, किसी भी आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस साइड से हो, डजेंट मैटर, बट आप वीडियोस जरूर देखना। मैं डेफिनेटली गारंटी ले रहा हूँ कि हिस्ट्री आपको बोरिंग लग ही नहीं सकती। हमने ऐसे हिस्ट्री की वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, ठीक है, आप जाकर जरूर देखें वहाँ से। सो हम वैसे कहेंगे कैसे कि यार ये चीज़ मुझे बोरिंग लगती है, तो यहाँ पे बोरिंग की जगह आपको यूज़ करना है ड्राई। क्या यूज़ करना है? ड्राई। ड्राई वैसे सूखा होता है, लेकिन वर्ड अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ड्राई का मतलब क्या हो जाता है? बोरिंग हो जाता है। तो हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, कैसे कहेंगे? हिस्ट्री इज अ ड्राई सब्जेक्ट। हिस्ट्री इज अ ड्राई सब्जेक्ट, राइट। इंग्लिश इज नॉट ड्राई सब्जेक्ट। कैसे बोलेंगे? इंग्लिश इज नॉट अ ड्राई सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज, कुछ लोग होते हैं खर्चीले। यार मेरा भाई है ना बड़ा खर्चीला है। खर्चीले को क्या कहते हैं बताओ? इसको हम कई तरीके से बता सकते हैं। एक तो लैविश भी होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट भी होता है, राइट। तो हम जैसे कहेंगे कि भाई जो मेरा भाई है बड़ा खर्चीला है, तो कैसे कहूँगा? माई ब्रदर इज स्पेंडथ्रिफ्ट। कैसे कहूँगा? माई ब्रदर इज स्पेंडथ्रिफ्ट। या मैं कह सकता हूँ लैविश, माई ब्रदर इज लैविश। या फिर मैं कह सकता हूँ एक दूसरा वर्ड, दैट इज एक्स्ट्रावगेंट। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रावगेंट। बहुत सारे लोग हैं इसको गलत बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावैगेंट। इट्स नॉट एक्स्ट्रावैगेंट, इट्स एक्स्ट्रावगेंट, राइट। तो हम तीन वर्ड यूज कर सकते हैं खर्चीले के लिए, लैविश, एक्स्ट्रावगेंट एंड स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट इज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सोच समझकर, समझदारी के साथ पैसे खर्च करते हैं। मेरे जैसे समझदार लोग होते हैं ना, जो पैसा उड़ाता नहीं है, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? एक तो होता है बहुत खर्चने वाला, और एक क्या होता है जो सोच समझकर देखभाल के पैसे खर्च करता है, उसको बोलते हैं क्या? थ्रिफ्टी। क्या बोलते हैं? थ्रिफ्टी। आर यू थ्रिफ्टी? इफ यू आर नॉट थ्रिफ्टी, यू शुड बी, बिकॉज अ पर्सन नेवर शुड बी स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट खर्चीला, अत्यधिक खर्चीला, और थ्रिफ्टी एक नॉर्मल इंसान जो देखभाल के, समझदारी के साथ, एक इंटेलिजेंट पर्सन जो देखभाल के पैसे खर्च करे, उसे बोलते हैं थ्रिफ्टी। और एक होता है कंजूस भी होता है, जो पैसे निकालता ही नहीं, जेब से नहीं निकालता ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्या बताओ? माइजर। क्या बोलते हैं? माइजर। माइजर जो कंजूस पर्सन होता है। नेक्स्ट इज, क्या तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है? हम बोलते हैं ना, क्या तुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है? हैं? होते हैं ना कुछ लोग कहते हैं मेरे पापा यार बड़े गुस्से वाले हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको। तो कैसे कहोगे कि क्या तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है? तो बोलेंगे आर यू शॉर्ट टेम्पर्ड। कैसे बोलेंगे? आर यू शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड वो पर्सन होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है।
शॉर्ट टेम्पर्ड की जगह आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, दैट इज बैड टेम्पर्ड। मैं कहूँगा मेरे पापा बड़े गुस्से वाले हैं भैया, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। सो माई फादर इज बैड टेम्पर्ड। व्हाट आई विल से माई फादर इज बैड टेम्पर्ड, या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड भी कह सकते हो। नेक्स्ट इज जब हम कहते हैं तुम्हारा खून क्यों खोल रहा है, होता है ना कई बार खून खोल जाता है, हम कहते हैं पाकिस्तान ने फिर से अटैक किया, हमारे फिर से किसी सैनिक को मार दिया, होता है ना ऐसी, तो भाई हमारा क्या खून खोल जाता है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, है ना, तो खून खोल जाता ना। तो खून खोलने की इंग्लिश क्या होगी बताओ मुझे। तो जब भी बोलेंगे जब भी हम बोलना चाहते हैं कि खून खोल जाता है तो इसकी इंग्लिश होगी ब्लड अप, यानी ब्लड मेरा अप हो जाता है। तो क्या बोलेंगे खून क्यों खोल रहा है, Why is your blood up? कैसे बोलेंगे, Why is your blood up? Right? Next is हम कभी ये भी कहते हैं भाई शांत हो जा, गुस्सा मत कर, ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता है ना, तो शांत हो जा कैसे बोलेंगे, कूल डाउन। कैसे बोलेंगे, कूल डाउन। काम डाउन भी कह सकते हो, कूल डाउन भी कह सकते हो, राइट। यह एक बहुत जरूरी काम था, तूने काम नहीं किया ना, मैंने बोला था काम कर दियो टाइम से, आज लास्ट डेट है, किया तूने, आज लास्ट डेट है, हम लास्ट डेट पे आ गए। कैसे कहेंगे लास्ट डेट पे आ गए, बोलो, तो हम बोलेंगे वी हैव रीच्ड डेडलाइन। कैसे बोलेंगे, वी हैव रीच्ड डेडलाइन। जब किसी चीज़ की लास्ट डेट आ जाए, अरे यार आज तो ये काम करना था भूल गया मैं तो, सो कैसे बोलेंगे, वी हैव रीच्ड डेडलाइन, लास्ट डेट पे आ गए, ठीक है, ये काम तो बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसे बोलेंगे, इट वॉज एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ वर्क। हमें पीस ऑफ वर्क बोलना चाहिए, अच्छा वे माना जाता है, एग्जैक्ट वे होता है, प्रॉपर सेंस होती है। कोई इंपॉर्टेंट काम होता है तो उसे बोलते हैं पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना। स्कूल लिविंग की आप एप्लीकेशन भी लिखते थे, आपको छुट्टी पे जाना होता था, बीमार होते थे या कई बार कुछ काम होता तो आप क्या लिखते थे, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, घर पे कुछ अर्जेंट काम है, सो दैट्स वाई आई हैव टू गो अर्ली फ्रॉम स्कूल, राइट। यू यूज्ड टू राइट दीज लाइन्स इन द लेटर। तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क बोला जाता है इंपॉर्टेंट काम के लिए, राइट। तो डायरेक्ट ऐसे मत बोलना आई हैव इंपॉर्टेंट वर्क, नो, आई हैव एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, ओके। क्या कल तूफानी रात थी, कई बार होता है ना तूफान वाली रात होती है, हवाएं चल रही होती है, जोरों से धूल उड़ रही होती है, तूफानी रात को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉर्मी। क्या बोलते हैं, स्टॉर्मी। तो कैसे पूछेंगे, क्या वो तूफानी रात थी, वॉज इट स्टॉर्मी नाइट, हाउ वी विल से वॉज इट स्टॉर्मी नाइट। ऐसे तूफानी दिन भी होते हैं, तो कैसे पूछेंगे, आज लग रहा तूफानी दिन है, सो टुडे इज स्टॉर्मी डे। वह एक महान हस्ती है, हम कई बार कहते हैं ना बड़े महान हस्ती है, वो बड़े लेवल के लोग हैं, तो महान हस्ती को क्या कहा जाता है बताओ, महान हस्ती को क्या कहते हैं, महान हस्ती को कहते हैं बिग गन, या फिर बोलते हैं बिग शॉट। खास आदमी या बड़े आदमी को बोलते हैं बिग गन, क्या बोलते हैं, बिग गन, या फिर हम बोलते हैं बिग शॉट। तो भाई क्या है, अनिल सर क्या है, एक महान हस्ती है, क्या है, एक बड़े आदमी है, सो अनिल सर इज अ बिग गन। या फिर हम कह सकते हैं दीपक सर इज अ बिग शॉट, दोनों का मीनिंग सेम ही है, बिग शॉट कहो बिग गन कहो। नेक्स्ट, यह बहुत मुश्किल काम है भाई, यह आसान काम नहीं है करना, बहुत मुश्किल काम है। क्या करना, वीडियोस बनाना, लेकिन फिर भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो वीडियो बनाना आप आसान काम समझते हो, आसान काम नहीं है। पूरी पूरी रात हम मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी यू डोंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू डोंट हिट द बेल आइकन ऑल्सो, राइट। और ना ही अपने दोस्तों के भी शेयर करते, आपको करना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम को क्या कहते हैं, मुश्किल काम को इंग्लिश में कहते हैं हरक्यूलियन टास्क। क्या कहते हैं, हरक्यूलियन टास्क। सो मेकिंग वीडियोस इज अ हरक्यूलियन टास्क। सो हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या हुआ कि कोई मुश्किल काम होता है, तो वीडियोस बनाना इट इज़ हरक्यूलियन टास्क। बट आप शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो आप कर दीजिए, भूलिए मत, ठीक है। और एक आसान काम भी होता है, आसान काम को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं केक वॉक। क्या बोलते हैं, केक वॉक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इट्स अ केक वॉक, लेकिन वीडियोस बनाना इट्स हरक्यूलियन टास्क। सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार। कीप शेयरिंग, कीप लविंग।